नमस्कार दोस्तों। तो हम पहुंच चुके हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म की मान्यताओं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और भगवान शिव को समर्पित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारका और पोरबंदर के बीच गुजरात राज्य में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर स्थित है और इसे कभी कभी दारुका वन भी कहा जाता है। एक समय की बात है, दारुक और दारुका नामक दो राक्षस जंगल में निवास करते थे। यह जंगल दारुका वन भी कहलाता था। राक्षसों ने वहाँ तप कर शक्ति प्राप्त की थी और वहाँ ऋषियों व भक्तों को कष्ट देने लगे। एक शिव भक्त सुप्रिया नामक वैश्य था, जिसे राक्षसों ने बंदी बना लिया था। सुप्रिया ने राक्षसों के बंदी गृह में भगवान शिव का ध्यान किया और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। भक्ति की पुकार पर भगवान शिव प्रकट हुए और दारुक व दारुका राक्षसों का वध किया। और ये देख सकते हैं कि नेपाल से भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। नेपाल में भगवान पशुपतिनाथ के रूप में विराजमान हैं और वहाँ से लोग चल कर के देखिए 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए आए हैं। और सर पर आप देख ही सकते हैं कि ये स्पेशल बांधते हैं। इसके बाद भगवान शिव ने वहाँ स्वयं को ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित किया और भक्तों को आशीर्वाद दिया। तभी से यह स्थान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। नाग का अर्थ होता है सर्प और ईश्वर का अर्थ है भगवान। मान्यता है कि भगवान शिव नागों के अधिपति हैं और यह ज्योतिर्लिंग नागों की शक्ति का प्रतीक है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ वासुकी नाग को भी आशीर्वाद दिया था। मंदिर में शिवलिंग दक्षिणामुख है, जो कि दुर्लभ है। यहाँ भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है, जो श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। महाशिवरात्रि पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है और ये परिसर इसी के अंदर विराजमान है। शिव महापुराण और लिंग पुराण में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन है। इसी 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में उल्लिखित किया है, दारुकावने नागेश। इसका अर्थ है कि दारुकावन में स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। यह स्थान साधना, तप और शिव भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। और ये जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, इसी के अंदर भगवान शिव की शिवलिंग विराजमान है। और बाहर देखिए 25 मीटर ऊंची सबसे बड़ी मूर्ति बनी हुई है, जो कि भगवान शंकर को समर्पित है। यहीं पर बेट द्वारका यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर है। बेट द्वारका धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि मानी जाती है और द्वारका नगरी का एक प्रमुख भाग है। इसे शंखोद्वार भी कहा जाता है। यह गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित एक द्वीप है, जो अरब सागर में स्थित है। मुख्य द्वारका से लगभग 30-35 किलोमीटर दूरी पर है। यह द्वीप नाव यानी फेरी बोट द्वारा पहुंचा जा सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका आए तो उन्होंने समुद्र के बीच में
एक सुरक्षित द्वीप पर अपनी राजधानी बनाई जिसे बेट द्वारका कहा जाता है या उनका निजी निवास माना जाता है। वहाँ वे अपने परिवार के साथ रहते थे। यह स्थान प्रमुख है। यह स्थान भगवान के साथ सखा सुदामा के आगमन की भी प्रमुख कथा से जुड़ा है। यही वह स्थान है जहाँ सुदामा अपने बाल सखा श्री कृष्ण से मिलने आए थे और चावल की पोटली भेंट की थी। श्री कृष्ण ने सुदामा की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे धन धान्य से भर दिया, जो सच्ची मित्रता और भक्ति का प्रतीक है। बेट द्वारका को शंखादर तीर्थ भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण ने शंखासुर नामक राक्षस का वध किया था। यहाँ कई प्राचीन मंदिर स्थित हैं जिनमें भगवान कृष्ण, देवी राधा, लक्ष्मी और देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित हैं और उनके परिवार से जुड़े अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। द्वारकाधीश मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना है और ये पुल जो दिखाई दे रहा है इसे बनाया गया है जिससे आराम से लोग अब पुल की सहायता से आ सकें। इसे प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 में इसका उद्घाटन किया है और ये करीब 2.5 किलोमीटर लंबा पुल है। वल्लभाचार्य संप्रदाय के द्वारा पुनः मंदिर स्थापित किया गया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के दर्शन होते हैं। यहाँ हनुमान जी और उनके पुत्र मकरध्वज की पूजा होती है। यह मंदिर इस मायने में अद्वितीय है कि हनुमान जी के पुत्र के दर्शन केवल यही होते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।